मेरे साथ इस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहन जी आपका एबीपी न्यूज में। और सबसे पहले तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी मंगल कामना, बधाई दीपावली के पावन पर्व की। आप लोगों ने जो गोवर्धन पूजा करने का फैसला लिया है सरकारी स्तर पर, उसका विरोध कर रही है कांग्रेस, कह रही है कि बचकाना है ये सब। कांग्रेस तो इसी कारण से रसातल में जा रही है। कांग्रेस ने कभी हिंदू संस्कृति और उसके तीज त्योहार परंपराओं का सम्मान नहीं किया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस के मन में कभी भी हिंदू संस्कृति के बारे में सम्मान रहेगा ही नहीं। और गौ माता के मामले में तो कांग्रेस अगर ये कर रही तो कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि सड़क पर जो गाय घूम रही हैं उनकी फिक्र क्यों नहीं करते हैं। कांग्रेस के पाप हमारे सिर पे दे रहे हैं। कांग्रेस ने सदैव ये हालत बनाई है। हमारी सरकार ने तय किया कि हम अपनी गौशालाएं, नगर निगम, नगर पालिका, नगरीय निकाय भी गौशालाएं चलाएगा। इनके टाइम पे कांजी हाउस बनाए गए थे, इनके हाउस टाइम पे खिड़क बनाए गए थे जहां पशुओं को जेल की तरह रखा जाता था और वहां पर निरपराध गौवंश को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। हमारी सरकार ने तय किया कि हर घर में गाय माता पाली जाए, इसलिए गोवंश को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी तरह से काम कर रहे हैं। दूध उत्पादन पे भी बोनस प्रारंभ कर रहे हैं। दुधारू पशुओं को देने के लिए सरकार प्रेरित कर रही है, गोवंश को बढ़ावा दे रही है। और जिस कारण से कोई घर में पालने में बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस या वृद्ध गाय है, उसको गौशाला में सरकार रख करके उसका खर्चा उठाएगी। इसलिए सरकार ने गौशालाओं का अनुदान भी बढ़ाया और हम इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। भारत में अभी दूध उत्पादन का मध्य प्रदेश का अपना आंकड़ा 9% का है। हम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू करते हुए ये 20% तक ले जा रहे हैं। हर किसान की आमदनी बढ़ा करके गोवंश के आधार पर दूध उत्पादन की क्षमता मध्य प्रदेश में बढ़ाना चाहते हैं ताकि किसानों की आय बढ़े। अब कांग्रेस को पेट में दुख रहा तो कांग्रेस जाने। कांग्रेस को ये पसंद नहीं कि किसानों की आय बढ़े, कांग्रेस को ये पसंद नहीं कि गौमाताओं की संख्या बढ़े। तो ये किसकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं? इनको भारत और भारतीयता हमारे लिए तो कौन हमारे भाग्य बिताता, गंगा धरती गौ माता। तो ये हमारी गौ माता के लिए अगर ऐसा अपमानजनक बात रखेंगे तो कांग्रेस को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये पूरा कार्यक्रम सर क्या रहने वाला है सरकारी स्तर पर जो आप लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए दर्शकों को। देखिए, पूरा देश पूरे आनंद से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के उस काल को याद करिए। भगवान ने अपने आप को जीवन भर गोपाल कहलाना पसंद किया है और जो गाय का पालन करे वो गोपाल। तो जितने लोग देश में गौ माता को पालन करते हैं वो गोपाल हुए और कृष्ण को माने तो गोपाल कृष्ण। और ऐसे में जिनके घर में गाय का कुल, वो घर घर गोकुल बने, ये हमारी भावना है। घर घर वृंदावन बने, घर घर गोकुल बने, गोवंश का संवर्धन हो, गोदूध उत्पादन का बढ़ावा हो, हर घर में पोषकता के से पूर्ण ये वातावरण बने। इसमें गलत क्या है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि गोवर्धन पूजा ये अवसर है जब लोग संकल्प लेते हैं अपने पशुधन को पूजा करके अपनी सह अस्तित्व की भावना के आधार पर भारतीय सनातन संस्कृति में डूबते हैं। और ये कौन नहीं मनाना चाहता है, सब मनाने चाहते हैं। ऐसे में सरकार उनके साथ खड़ी से खड़ी होकर के अपनी पूजा करती तो गलत क्या है? और इनको अगर पेट में दुख रहा तो ये जाने, हम तो इसके बारे में हमको बोलना भी खराब लग रहा है। उन्होंने एक बात और कही है, दुर्भाग्य के साथ कोई कांग्रेस के नेता अगर ये कहते कि हाँ ये हम, उन्होंने एक बात और कही कि दरअसल आप लोग त्योहारों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। एक पोस्टर का भी उल्लेख किया गया जो बजरंग दल की तरफ से लगाया गया था भोपाल में, जिसमें लिखा गया था कि दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सकें। तो गलत क्या? गरीब आदमी इससे बढ़ के क्या बात मानेगा? और इनको गरीबों से नफरत क्यों है? जो दीपावली पे सामान बेच करके अपने घर की दीपावली मना सकता है तो उसमें क्या गलत है? अरे इनकी इसी छोटी भावना के कारण से जान करते दो समुदायों के बीच फूट डालने वाला एंगल आ रहे हैं इसमें। मोहन जी वो कह रहे हैं कि जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके, इसका मतलब एक धर्म विशेष की बात है। नहीं तो ये धर्म विशेष में क्यों देखते हैं? ये रसखान को क्यों नहीं देखते हैं? ये कबीरदास जी को क्यों नहीं देखते हैं? हम तो अपने इस देश में रहीम को क्यों नहीं देखते हैं? रहीम के दोहे पढ़िए ना, आपको मालूम पड़ेगा भगवान कृष्ण और राम की क्या महिमा गाई है उनने। ये हमेशा जो इस तरह के भाव जिससे हिंदू मुस्लिम की भावना बढ़ती है, कांग्रेस हमेशा इसका लाभ क्यों लेना चाहती है? कांग्रेस हमेशा मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है और कांग्रेस उसकी कीमत भी चुका रही है।
फिर भी कांग्रेस कभी अपने रास्ते इसी तरह से बढ़ेगी तो कांग्रेस की और बुरी स्थिति बनेगी। आजकल आपका एक बड़ा खास अंदाज हम लोग देख रहे हैं। मैं कुछ अलग सवाल आपसे पूछ रहा हूं मोहन जी। अभी आप बुलेट पर घूमते नजर आए उज्जैन में। अरे ये तो त्योहार का आनंद है। त्योहार पे तो बुलेट चलाना हो, पैदल घूमना हो, बच्चों से कुछ मिलके बात करना हो, गरीब बच्चों के बीच त्योहार मनाना हो। मैंने तो कुष्ठधाम में बीच कर जिनकी उंगलियां हाथों में नहीं है, पैरों में उंगलियां नहीं है, उनके साथ दिवाली मना के आनंद लिया है। तो हमारी संस्कृति में सरकार की बड़ी पोस्टों पे बैठ करके हम गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी मुस्कान ला सके, उसके दुख में थोड़ी देर खड़े हो जाएं, तो इसमें गलत क्या है। और ये तो मूक प्राणी गौ माता के बारे में इनका विरोध करना ये तो और निंदनीय है। नहीं, मैं तो कुछ और पूछ रहा था। मैं आपके अलग अंदाज के बारे में पूछ रहा था कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद बिल्कुल बुलेट पर घूमते नजर आए आप। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर के बीच पहुंच गए आपको हमने देखा है, चाय की दुकान पर पहुंच गए थे। हाँ। मेरा देखिए ये मनुष्य होने के नाते से या लोकतंत्र की खूबसूरती है, हम जिस पद पे बैठे उस पद पे उसका न्याय करें। लेकिन पद के बाद अपन सामान्य जीवन में हम कोई बड़े महाराजा, राजा या राजकुमार नहीं हो गए। हमको जमीन से जुड़ के रहना पड़ेगा। और ये हम जब तक जनता से जुड़ करके जमीन के बीच में जुड़े रहेंगे, यही हमारा चरित्र जनता के बीच में जाता है। हम अपने आप को राजा महाराजा या बड़ी श्रेणी में ले आएंगे, ये जो करना कांग्रेस की संस्कृति वो करे। ये हमारी संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति तो हमारे लिए इस बात का आनंद है कि हर त्योहार में सामान्य से सामान्य जी कुछ ऑडियो में लगता है दिक्कत आ गई। मेरी आवाज आ रही है सर? अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मोहन यादव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस हिंदू संस्कृति विरोधी है, ये कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। गोवर्धन पूजा मनाने में दिक्कत क्या है, हम तो अपने संस्कृति को, अपने पर्व त्योहारों को और बढ़ाना चाहते हैं। हर घर गोकुल, कांग्रेस को गरीबों से दिक्कत है, ये तक कहते हुए कांग्रेस पर हमलावर नजर आए हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।